बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए गणपति भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, अभी हम भगवान भोलेनाथ की आराधना के क्रम में पूजन प्रक्रिया के भाग 3 में प्रवेश करते हैं। आज तीसरा वीडियो है। इसमें हम सर्वप्रथम भगवान के पूजन के प्रभाव भाव, इसके बाद आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध सामग्री की सूची, तत्पश्चात आज हम पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और पूजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजन की जाती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सब सामग्री को व्यवस्थित रख लेंगे और व्यवस्थित रखने के बाद में हम जो है आसन पर बैठेंगे। बैठकर आचमन करेंगे जल से। ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः करके आचमन कर लेंगे। हाथ पृष्ठ धो लेंगे हस्त प्रक्षालन करके के पश्चात में शुद्धिकरण जल का। तो शुद्धिकरण में जल में हम जो मंत्र पढ़ते हैं, ओम आ पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष साया वही अंतरा शुचि। तो बाह्य और अंतर की शुचिता के लिए या स्मृत पुंडरीकाक्ष, वो जल डालने से शुद्धि नहीं होती है। शुद्धि किससे होती है? जो भगवान नारायण का, पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाता है। तो अपनी शुद्धि के लिए भगवान नारायण का ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इस प्रकार से 3 बार भगवान का, नारायण का नाम लेंगे। पवित्री धारण करेंगे, आसन पर जल छिड़केंगे, आसन शुद्धि की कामना करेंगे कि मेरा ये आसन शुद्ध हो प्रभु। हे पृथ्वी माता, मेरा ये आसन को आप शुद्ध करो। और इस प्रकार पवित्री धारण करेंगे। पवित्री यदि हमारे पास सोने चांदी तांबे की अंगूठी है तो हम उसी को पवित्री मान करके उसी में का पुरस्कार करेंगे, उसी का पूजन कर लेंगे। चंदन गंधक लगा के पवित्र की भावना कर लेंगे। और यदि हम पति पत्नी के साथ पूजन कर रहे हैं तो गठबंधन करवा लेंगे, गांठ जोड़वा लेंगे किसी सम्मानीय व्यक्ति से, गुरुजी पंडित जी हैं तो उनसे। और पत्नी को हमेशा पूजन में अपने दाहिनी ओर बैठाया जाता है, श्रेष्ठता का प्रदान किया जाता है। और इस प्रकार सभी लोग, यदि परिवार के लोग बैठे हैं तो सभी लोग बैठेंगे, सभी आचमन करेंगे, आसमन शुद्धि करेंगे और अपना हवन करेंगे। इसके पश्चात दीपक प्रज्वलित कर देंगे। हाथ में चावल पुष्प लेकर के दीपक पर छोड़ देंगे। रक्षा विधान करेंगे, उस स्थान को रक्षक करेंगे, जिससे कि हाथ में पीली सरसों लेंगे, बाएं हाथ में लेकर पूर्व दिशा की ओर, फिर इसके बाद पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर अग्निकोण में, फिर इसके बाद में दक्षिण दिशा की ओर, फिर दक्षिण और पश्चिम के कोने में, फिर पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम और उत्तर के कोने में, फिर उत्तर दिशा की ओर, फिर उत्तर और पूर्व के कोने में शान कोण में, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। सरसों को छोड़ करके, पीली सरसों के दाने छोड़ करके चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे। और घुमा करने के बाद में ये स्थान शुद्धि, भूत शुद्धि हो जाएगी। रक्षा विधान हो गया इसका। फिर इसके बाद में हम स्वस्ति वाचन कर लें। स्वस्ति वाचन आता है, नहीं आता तो भगवान के जो ध्यान के श्लोक हैं, भगवान की मंगल कामना के, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षी मंगलायतनो हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान के मंगल पूर्वक श्लोकों का ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपने मन को भगवान के रंग में रंग लें। मन को, परिवेश को प्रभुमय बनाएंगे। त्रिपुंड धारण कर लेंगे, भस्म धारण करेंगे, रुद्राक्ष माला है, रुद्राक्ष माला धारण करें। और इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के अनुकूल पूजा के योग बनकर फिर भगवान गणेश जी का पूजन के निमित्त से और भगवान शिव पूजा के निमित्त से संकल्प करें। संकल्प मंत्र आता है तो ठीक है, ओम विष्णु विष्णु, भगवान 3 बार विष्णु का नाम लेंगे। और आज मैं
अपने सपरिवार के साथ आज का महीना, इस साल का नाम पता है, संवत का नाम, तो अमुक नाम संवत, अमुक मास, अमुक उसका पक्ष, अमुक तिथि, अमुक दिन, अमुक नक्षत्र में इन सब का नाम ले लेंगे या पहले पंचांग से या कैलेंडर से लिख लेंगे। लिख के फिर उनको पढ़ेंगे। मैं अपने सपरिवार अपनी पत्नी के साथ भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए उनके समस्त पंचायतन का यथा उपलब्ध सामग्री से पूजन कर रहा हूँ। प्रभु, मैं आपका पूजन, आवाहन, विसर्जन नहीं जानता। मेरे द्वारा जो भी मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन बन पड़े, इन उपचारों से आप प्रसन्नता पूर्वक उसको ग्रहण करें और आप उससे प्रसन्न होकर मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर कृपा करें और ऐसा विचार करके जो हाथ में सामग्री है वो भगवान के सामने समर्पित कर दें। फिर भगवान गणेश जी का, माँ भगवती गौरी का ध्यान करें। जो उपलब्ध सामग्री है उसका क्रम से समर्पण करें। सर्वप्रथम भगवान विष्णु, भगवान विघ्न विनायक गणेश का ध्यान करके कहें कि प्रभु आप आकर के यहाँ विराजमान होइए, और माँ भगवती से कहें कि माँ भगवती आप विराजमान होइए, और फिर उनको दूर्वा का आसन प्रदान करें। माँ भगवती को बिल्वपत्र का आसन प्रदान करें। माँ भगवती को, दुर्गा को, देवी को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती। फिर उनको अर्घ, जल, पाद्य, आचमन प्रदान करें। ये 3 बार जल चढ़ाने की परंपरा है। पहली बार जल से हाथ धुलाया जाता है, दूसरी बार जल देने से पैर धुलाया जाता है। तो कामना करें कि प्रभु आपका हाथ धुला रहा हूँ, मैं आपके पैर धुला रहा हूँ, आपको आचमन करा रहा हूँ। तत्पश्चात पंचामृत पिलाएं। जैसे आजकल अतिथि के आने पर चाय आदि नाश्ता कराया जाता है, वैसे ही भगवान को पंचामृत पिलाएं। तत्पश्चात भगवान गौरी गणेश को स्नान कराएं। स्नान में भी जो पदार्थ आपके पास उपलब्ध हैं उनसे स्नान करा सकते हैं, और स्नान कराने के पश्चात उनको वस्त्र प्रदान करें। वस्त्र में मोली, या आपके पास कोई वस्त्र है या आपका विग्रह है और उसको वस्त्र पहनाते हैं तो उनको नए वस्त्र हैं, वस्त्र प्रदान कर सकते हैं। उपवस्त्र में मोली का धागा दे सकते हैं। गणपति भगवान को यज्ञोपवीत देते हैं, और माँ भगवती को श्रृंगार सामग्री दी जाती है। उसमें सुगंधित तेल, यत्र, आभूषण इत्यादि गौरी माता को दिए जाते हैं। उनको जनेऊ चढ़ाएं, उनको तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, सिंदूर लगाएं। फिर इस तरह का जो आपके पास अबीर, गुलाल है वो सब चढ़ाएं। इसके पश्चात चावल चढ़ाएं। चावल के पश्चात पुष्प चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, दूर्वा गणपति भगवान को चढ़ाएं। अबीर गुलाल के पश्चात धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। धूप दीप के पश्चात अपने हाथ का प्रक्षालन, स्वयं हाथ धोएं और भगवान के हाथ धोने के निमित्त 1 आचमनी जल डालें। उन भगवान के हाथ धुलाने के पश्चात ऐसी कामना करें कि प्रभु नैवेद्य के लिए पधारें। एक कटोरे में, छोटा कटोरा हो, दोना हो या पत्ता हो, उसमें भोग की सामग्री जो आपके पास ड्राई फ्रूट है, जो मिठाई है या जो भोग बनाया हुआ है, उसको रखें और भगवान को निवेदित करें। ऐसे ऊपर ना चढ़ाएं, ये विधान नहीं है। हम लोग जैसे पूजन में भगवान के ऊपर ऐसे भोग चढ़ाते हैं, ये चढ़ाने का विधान नहीं। उनको निवेदन किया जाता है और तरीके से निवेदन किया जाता है। किसी पात्र में या किसी पत्ते पर किसी वस्तुओं को व्यवस्थित ढंग से निवेदित करें। निवेदित करने के पश्चात उनको जल दें, आचमन कराएं जल से। जल के पश्चात फल दें, फल के पश्चात फिर आचमन कराएं। फिर इसके बाद तांबूल, पूंगी फल, तांबूल, पान, लौंग, इलायची इत्यादि दें। यह भी अलग अलग दे रहे हैं तो पान को पान जैसा बनाते हैं, उसमें लौंग इलायची रखकर उनको दें। नहीं तो एक पान पर कुछ लौंग इलायची घुपाड़ी रखें और समर्पित कर दें, लेकिन उसको भी उसी प्लेट में या कटोरी में रखें जिसमें भोग लगाया गया है। ऐसे ही ना चढ़ाएं कि कहीं गिर रहा है, कहीं उठ रहा है। और इसके बाद फिर जल दें,
फिर हाथ में द्रव्य और पुष्प लें, भगवान को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। तत्पश्चात धूप दीप से आरती, संक्षिप्त आरती करें भगवान की, और फिर पुष्प लेकर उनको पुष्पांजलि प्रदान करें। विशेष अर्घ दें। विशेष अर्घ में एक किसी पात्र में या किसी पुष्प में गंध अक्षत का चावल पुष्प जल ले लिया जाता है और दिया जाता है। विशेष अर्घ का तात्पर्य होता है कि प्रभु मेरे से कुछ नहीं बन पड़ा है, जो कुछ है यही आपके लिए सब कुछ विशेष मान करके आप ग्रहण करके संतुष्ट हों। तो जो कमी रह जाती है वो विशेष अर्घ से पूजन से पूरी होती है। तो विशेष अर्घ दें भगवान को। विशेष अर्घ के पश्चात भगवान को प्रार्थना करें गौरी गणेश की प्रसन्नता के लिए वह पूजन समर्पित कर दें। यदि समय कम है तो पूजन संक्षेप में करें, और यदि पर्याप्त समय है तो इससे विस्तृत ढंग से भी पूजन की जा सकती है। गणेश भगवान का गणेश अथर्वशीर्ष से स्नान कराया जा सकता है, अभिषेक कराया जा सकता है, और माँ भगवती का देवी सूक्त से अभिषेक कराया जा सकता है, उनकी अंग पूजा की जा सकती है। ये अभी मैंने जो बताया है वो सामान्य विधि है कि गौरी गणेश की सामान्य विधि इस तरह से करें। गौरी गणेश पूजन के पश्चात भगवान कलश में वरुण देव का कलश का आवाहन करें। कलश में सभी देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। यदि संक्षिप्त पूजन है, हमने पीठ नहीं बनाई, नवग्रह नहीं बनाया, और षोडश मातृका नहीं बनाई है, तो हम कलश की पूजन में ही नवग्रह का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, समस्त देवताओं का पूजन, वेद पुराण और तीनों देवों का, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कलश में रहते हैं। जैसे कलश के कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र, क्षमाश्रिता, मूले तैस स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात गणाश्रिता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे, सप्तदीपो वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा, अंगश्च सहितासुम कलशम तु समाकृता, अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयन्तु देव पूजार्थम दुरति छेगाय, सांगाय सा परिवाराय सा आयुधाय सशक्तिकाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो वास्मिन कलशे सन्निधो भव। ये समस्त देवगण इस कलश में विराजमान होकर के हमारी पूजा को ग्रहण करें, और उस कलश में हम सब पूजन कर सकते हैं। उसमें फिर जैसे विधान से अर्घ पाद आचमन करा के चंदन चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये फल इत्यादि से क्रमबद्ध ढंग से भगवान के कलश में वरुण देवता, नवग्रह, षोडश मातृका इत्यादि सभी की पूजन की जा सकती है। तत्पश्चात ये सब पूजन होने के पश्चात फिर हम भगवान शिव की पूजन की तरफ आते हैं। तो भगवान शिव की पंचायतन में नंदी का पूजन, सर्वप्रथम नंदी का पूजन करें। नंदी को समस्त सामग्री अर्पित करें, या फिर सभी पार्षदों का, नंदी, कार्तिकेय, कुबेर, कीर्तिमुख, वीरभद्र, सर्प और भगवान का जो पूरा परिवार उनके चारों तरफ रहता है, उनकी सभी की एक तंत्रेण एक साथ एक बार पूजन की जा सकती है। तो जैसे हम जल लें तो शुरू नंदी से शुरू करके नंदी भगवान, कार्तिकेय भगवान, कुबेर भगवान, कीर्तिमुख भगवान, वीरभद्र भगवान, सर्प इत्यादि सबको ऐसे जल चढ़ा दें, और फिर इसके बाद जल के बाद अर्घ चढ़ाएं, पद चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं, दीप चढ़ाएं, सबको एक साथ ऐसे एक एक उपलब्ध उपचार करके उनकी सभी की पूजन करते। फिर उनसे प्रार्थना करें। शिव जी के पूजन से पहले उनके गणों की, उनकी पंचायतन की पूजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान शिव से पार्षदों को वरदान प्राप्त है कि तो मेरी पूजन से पहले आपका पूजन किया जाएगा, और यदि जो मेरी पूजन से पहले आपका पूजन नहीं करता है तो मैं उस पूजन को स्वीकार नहीं करूँगा। तो इसलिए हम उनके पार्षदों की जिस रूप में भी हमने रखा हुआ है उस रूप में हम पूजन करें, चाहे वो विग्रह के रूप में हो या मृतिका के बनाए हैं तो मृतिका के पार्थिव शिवलिंग के साथ हो, या गोल सुपारी में हमने आवाहित किया हो उसमें हो, पर पूजन अवश्य करें। और तत्पश्चात ये सब पूजन करने के बाद ही हम भगवान शिव की पूजन के लिए तैयार होते हैं। तो आज ये भगवान के पार्षदों की, गौरी गणेश की, कलश की, और यदि विस्तृत है तो फिर सबसे पहले कलश के पश्चात षोडश मातृका की पूजन करेंगे। पीठ पर गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, स्वाहा, मात्रो, लोकमात्रा, धृति, पुष्टि तथा तुष्टि, आत्मनः कुलदेवता, गणसेनादि का वृद्धा पूजश्च षोडशा।
षोडश मातृका की पूजन करेंगे, भगवान नवग्रह की पूजन करेंगे, वास्तु पीठ में भगवान स्थान देवता वास्तु भगवान की पूजन करेंगे, चतुष्टी योगन 64 योगिनी पीठ में 64 योगिनियों की पूजन करेंगे। इसके बाद हम क्षेत्रपाल की पूजन करेंगे। तत्पश्चात हम प्रधान पुरुष के रूप में लिंग तो भद्र जो बना कर रखा है भगवान का, एक लिंग तो, चतुर्लिंग तो, अष्टलिंग तो, जो भी भद्र पीठ बनाया है उसकी पूजन करेंगे। तत्पश्चात फिर हम भगवान के पंचायतन की, भगवान के विग्रह की, शिवलिंग की, शिव पंचायतन की पूजन करने के लिए भगवान शिव की पूजन का ध्यान करेंगे। तो आज ये वीडियो भगवान के पार्षदों के नाम निमित्त थी। आप इन वीडियो को सुरक्षित रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि जो भी नई वीडियो में आप मिले आपके काम के लिए, आपको सबसे पहले मिले, आप उससे चूक ना जाएं। इसको अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, स्वजनों को भी प्रेषित करें, शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो और वह भी भगवान शिव की कृपा में शामिल हो। अच्छे कार्य के समर्थन में जो व्यक्ति दूसरों को बताता है, दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को उपलब्ध कराता है, वह दशांश का पुण्य का भागी होता है। तो इसलिए श्रेष्ठ पुण्य के भागीदार बने और इसका प्रचार प्रसार करके भगवान शिव की आराधना में सहायक बनकर पुण्य लाभ अर्जन करें। हर हर महादेव।